कोई लालटेन जला जला करके हमारे बाप दादाओं ने बर्बाद हो गया। अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है, हम लाइट जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे। बर्बाद कर दिया इस दरी बिछाने के चक्कर में, कुर्सी लगाने के चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। बीजेपी वाले को तो हम लोग से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वाला जो हम लोग का खुला दुश्मन है वो तो आज तक देखिए एक भी सीट नहीं दिया। मुझे तो 100% उम्मीद है कि अगर सीएम ना भी बने तो डिप्टी सीएम इस बार एमआईएम का ही रहेगा। ये देख लेना, एमआईएम का डिप्टी सीएम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, किसी की फैमिली में कोई परेशानी होती है या डिलीवरी का मसला होता है तो हम लोग को बंगाल जाना पड़ता है ममता बनर्जी के हॉस्पिटल में। सरकार एनडीए का बनेगा नहीं, गठबंधन का बनेगा, लेकिन उस गठबंधन की मजबूरी हो जाएगी एमआईएम को शामिल करना। लग रहा है बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? 18% हमारी आबादी है, क्यों नहीं बन सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग जो है किशनगंज विधानसभा सीट पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ जो है कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। लोग ही जो बेबाक राय है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह माहौल है। आपको बता दें यहाँ से जो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है स्वीटी सिंह, AIMIM की तरफ से जो है शम्स आगाज और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है कमरुल होडा। तो यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत करते हैं कि लोग किस तरह से देखते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद नाम है मेरा और पोठिया ब्लॉक मेरा घर है। अच्छा, आज हम सबों को नौजवानों को पतंग छाप जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? क्या वजह है, क्या कारण है? मैं इसके बारे में आपको थोड़ा चंद मिनट बातें करना चाहूँगा कि आज हमने देखा जो यहाँ के परिजन MLA या MP थे उनका बस एक ही कारवां था कि वो जीतने के बाद कभी भी इस इलाके में वो नज़र नहीं आते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप इस इलाके में कैमरे से चारों तरफ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर ख़राब स्थिति है ये पोठिया ब्लॉक का है। और यहाँ का पोठिया ब्लॉक से ही हमारे MP, पोठिया ब्लॉक से ही हमारा MLA है और यहाँ पे कोई काम होता नहीं है। वो सिर्फ एक चीज़ से हम लोगों को आज तक डराया कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अब एक बात बताइए, एक बार जीता है, 2 बार जीता है, 4 बार जीता है, इस तरह करके तो पिछली बार ओवैसी साहब को 5 सीटें मिली जी, बीजेपी जीत गई, NDA जीत गई, NDA की सरकार बन गई। अब की बार क्या चाहते हैं? इस बार हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे अवाम जिस तरह से अभी पतंग छाप के बोल रहे हैं, अगर 10 से 12, 15 सीट भी हमारी आ जाती है तो जिस गठबंधन में हमने शामिल होने के लिए गया और उन लोगों ने हमें ठुकराया, उनकी मजबूरी बन जाएगी हमें शामिल करने के लिए। आप लोगों का इस बार मेन मकसद क्या है? इस क्षेत्र में सीमांचल में ओवैसी को मजबूत करना है या फिर बिहार के अंदर NDA को हराना है? क्या मकसद है? मोटा मकसद क्या है? मोटा मकसद NDA को तो हराना ही है, हाँ। उसको तो भगाना ही है, हाँ। उसके साथ साथ हमें अपने क़यादत को भी, ओवैसी को भी मजबूत करना है और साथ में हमने एरिया का इस पोठिया ब्लॉक किशनगंज में हमको ये देखना है कि हमारा क्षेत्र का विकास कौन करेगा। यहाँ का जो परिजन MLA है, यहाँ का जो परिजन MLA उसको हमको देखना है। अगर हम सिर्फ ऊपर का सोचेंगे, यही सबसे बड़ी आवाम के अंदर गलती होता है कि जो काम करेगा उसके पास हम नहीं जाते हैं। आज अगर इस क्षेत्र में गांव शहर में कौन घूमता है? हमारे शम्स आगाज साहब घूमेंगे, हमारे तहसील चेयरमैन, उनको पता है कि यहाँ की स्थिति क्या है। पिछली बार 5 जीते थे, 4 तो राजद में चले गए। देखिए इस बार क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल कोई लगाम तो है नहीं, लगाम कुछ नहीं। उन 4 ने गया तो 3 का क्या हाल है आप भी जानते हैं। 3 गए, चौथा हारने वाले हैं। वो 3-4 को बुलाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन 4 ने गया, क्या वो MIM में रह करके काम नहीं कर सकता था? उतना ही काम करता जितना वो MIM, लेकिन उन लोगों को बहला फुसला करके लेके गया और आज उनकी स्थिति ये हो गई कि तीनों को सरकार या तो NDA की बनेगी या इंडिया की बनेगी। सरकार AIMIM तो सरकार बना नहीं, सरकार NDA का बनेगा नहीं, गठबंधन का बनेगा, लेकिन उस गठबंधन की मजबूरी हो जाएगी MIM को शामिल करना। आज जितना मांझी की 4 सीट है उनको NDA ने शामिल किया, 2% वालों को आज शामिल किया गठबंधन ने। हम 18% होकर के हमारी शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस पे ध्यान नहीं दिया। उनका एक ही ऑप्शन था, सिर्फ वोट देना। किसको? कांग्रेस को दे दो। आपको क्या लग रहा है क्यों अछूत बनाया गया AIMIM को? क्यों नहीं साथ में लिया गया? क्योंकि हम, क्या कमी है? आज किशनगंज की आवाम आज जवान देख रहे हैं इस फील्ड में, इससे पहले कोई आते नहीं थे। वो अपने बाप दादा जहाँ बोलते थे वहीं पे उसको वोट देते थे। आज एक लहर पैदा हो गया पतंग का, और वो पतंग के जब पतंग छाप यहाँ से जीतेंगे और उस क़यादत को वहाँ से शामिल करेंगे तो उनकी मजबूरी। पिछले टाइम आपने ये देखा कि जब इलेक्शन हुई थी, तेजस्वी की पार्टी को बनने की नौबत आई थी, तब अख्तर साहब के साथ हमारे साथ आए थे कि अख्तर साहब को हम बहुत बड़ा पोस्ट देंगे और उसके बाद हम आपको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। क्यों कहना चाहता था? चूँकि उसकी 5 सीट थी, लेकिन अख्तर साहब एक जाबाज लीडर, उन्होंने AIM से MIM में ही रहा, उन्होंने गठबंधन को साथ नहीं दी क्योंकि उनको पता था कि हमें पूठिया नहीं पूरे सीमांचल में अपना योगदान को साबित करना है। अब ये बताइए, एक बड़ा मुद्दा लगातार गूंज रहा है कि जो मुसलमान है, ठीक है, जो 18% के आसपास जिसकी आबादी है, उसको डिप्टी CM को लेकर ऐलान नहीं किया गया, जो उम्मीद थी इंडिया गठबंधन की तरफ से।
ठीक है, तेजस्वी को कहा गया भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी बात को लेकर ओवैसी साहब ने कहा कि जो मुसलमान है उसको क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने यही बात कही कि जो मुसलमान है वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो क्या आपको लग रहा है बिहार के जो समीकरण है उसके मुताबिक मुसलमान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता यहाँ पे? यही बोलकर तो तेजस्वी जी फंस चुके हैं। ये बोलने के बाद ही उन्होंने तय किया है कि एक डिप्टी सीएम और दिया जाएगा, लेकिन वो अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको मुसलमानों की वोट तो चाहिए। चुनावी रणनीति हो सकती है, ठीक है, चुनावी रणनीति है, वो अपना चुनावी रणनीति करे। हम एमआईएम का सपोर्ट करके एमआईएम में पूरे सीमांचल का लहर बरसाएंगे और हमें गठबंधन। लग रहा है बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? 18% हमारी आबादी है, क्यों नहीं बन सकता है? जिस तरह से जवान आज एमआईएम का साथ दे रहे हैं, जिस तरह से पतंग की लहर चल रहा है, आप 2015 में देखिए क्या हाल था, 2020 में देखिए क्या रहा है, 2025 में आप क्या देख रहे हैं? नंबर है, आपको लग रहा है नंबर आएगा? 100% नंबर आएगा, 100% नंबर आएगा। इसी बार उसकी मजबूरी थी बनाना और इस बार उसकी मजबूरी हो जाएगा, देखना। मुझे तो 100% उम्मीद है कि अगर सीएम ना भी बने तो डिप्टी सीएम इस बार एमआईएम का ही रहेगा, ये देख लेना। एमआईएम का डिप्टी सीएम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 100% तो बनेगा। कह रहे हैं कि भाई एमआईएम का डिप्टी सीएम बनेगा। एमआईएम वाले कह रहे हैं हमें 6 सीट दे दो, हमें गठबंधन में ले लो। अगर इतनी मजबूत है तो 6 सीट के लिए रोज दरवाजे के बाहर जाकर भीख क्यों मांगनी पड़ी? असल में मामला ये है, हम लोग दरवाजे पे इसलिए गए थे गठबंधन वालों के कि यहाँ लोगों को वो लोग आके झूठ फैला रहा था, बदनाम कर रहा था अवैसी साहब को कि अवैसी साहब किसी से गठबंधन नहीं करते हैं। जब गठबंधन नहीं करते हैं तो ये अवाम में एक गलत मैसेज फैलाया जा रहा था। उसी गलत फहमी को दूर करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब उनके यहाँ पहले चिट्ठी लिखे, फिर मालूम है चिट्ठी लिखने के बाद वो इस तरह से झूठ बोलने लगे कि पहले कोई ऑफर नहीं आया है, किसी तरह की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तब जाके ढोल बजा के उनके कानों के पर्दे खोलने की कोशिश की गई थी। उसी आवाम के बीच जो गलत फहमी फैलाया जा रहा था उसको दूर करने के लिए उनके दरवाजे पे जाया गया। क्या लग रहा है इस बार सीएम तो इंडिया की तरफ से तो तय है कि भाई अगर इंडिया की सरकार आती है तो तेजस्वी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। उधर एनडीए की तरफ से कहा गया कि भाई नेता तो नीतीश है, बाद में विधायक चुन लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति इस बार होने वाली है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और क्या लग रहा है कि जो एक मुद्दा इस बार गूंज रहा है कि भाई कम से कम डिप्टी सीएम तो मिलना ही चाहिए मुसलमान को? देखिए, हमको डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो, एनडीए की सरकार बने या इंडिया की सरकार बने, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सीमांचल के लिए हक, सीमांचल के लिए हुकूक। आपको बता रहा सर, इस पुठिया ब्लॉक जहां पर आप खड़े हैं यहां से 2 कदम में ब्लॉक है। लोग 6-6 महीने तक एक राशन कार्ड बनाने के लिए, एक निवास बनाने के लिए, ब्लॉक के एक कर्मचारी से जो है अपना साइन कराने के लिए, उस कर्मचारी से जो है वो मोटिशन बनाने के लिए 6-6 महीने तक जमीन, यहाँ के पुठिया की जमीन को, ब्लॉक की जमीन को घिसा जाता है। उसके बावजूद भी वो उसका काम नहीं होता है। सर एक मिनट सर, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग वोट देते हैं इसको, किसको? नीतीश कुमार को हम वोट देते हैं, किसको? यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद को हम लोग वोट देते हैं, किसको? यहाँ के विधायक को। लेकिन जब यकीन होगा कि जब यहाँ कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, किसी की फैमिली में कोई परेशानी होती है या डिलीवरी का मसला होता है, तो हम लोग को बंगाल जाना पड़ता है, ममता बनर्जी के हॉस्पिटल में, इस्लामपुर जाना पड़ता है। बंगाल में बढ़िया काम है, बिहार में नहीं है उतना अच्छा काम। बिल्कुल जब भी ना हम लोग यहाँ से जा रहे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, थोड़ी सी भी इमरजेंसी इलाज की जरूरत पड़ती है, हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल बना है, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। नीतीश कुमार को तो कहा जाता है कि भाई बिहार को बदल दिया नीतीश कुमार ने। हाँ, बिल्कुल बिहार को बदला है, लेकिन सीमांचल को छोड़ के उनको सीमांचल से क्या मतलब है? आप देखिए, एक डिग्री कॉलेज के मुसलमान तो खूब वोट देता था नीतीश को। नहीं, वो देते थे, अब नहीं दे रहे ना, अब नहीं दे रहे। उन्होंने वादा किया था, सपने दिखाए थे, एक चारा चोरी करके जो है बिहार को बर्बाद कर दिया था, दूसरा लंबे सपने दिखाया था, सोचे थे क्या कि चलो इनकी बातों में आ जाते हैं, इनको इसलिए वोट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जो है ठगने का काम किया। आपको जानकारी, आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ डिग्री जो बहनें हैं, यहाँ के बच्चे हैं, अपने डिग्री के लिए, एक डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, डिग्री लेने के लिए बहादुरगंज और किशनगंज जाना पड़ता है। यहाँ इतनी सारी समस्याओं का अंबार है, ढेर है। यहाँ बिजली के नाम पर सिर्फ लोगों को जो है मीटर लगाया गया है लोगों के घरों में, और कुछ नहीं किया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप AIMIM के साथ जो कह रहे हैं, ओवैसी तो एक बार आते हैं 5 साल में चुनाव के दौरान, बीच में तो दिखाई नहीं। किसने बोला? जो 20 में जो है ये क्वारंटाइन का जो कोरोना का जो समय था, वहां पर उन्होंने अपने पूरी दवाई, पूरी सिस्टम लेके आया था, यहाँ पर मदद किया था। जब बाढ़ आते हैं पूरे यहाँ से इमदाद भेजते हैं, उनके अलावा भी बराबर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लोग ये गलत फहमी बना रखा है भाई, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी बिहार का किशनगंज का है तो एमआईएम का प्रत्याशी भी किशनगंज का है। अगर तेजस्वी यादव बिहार का है तो हमारा अख्तरुल ईमान
रहमान भी बिहार का है, अगर तुम्हारा राहुल गांधी बाहर का है तो हमारा भी असदुद्दीन ओवैसी बाहर का है। वो कोई बाहरी कोई अंदर का नहीं है, किसी के बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी पुरखों की जमीन है। यहाँ पर हम लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, पूरे सीमांचल में लड़ेंगे, कोई बाहरी अंदर का नहीं है। जो बाहर का है वो भी हमारा बाहर का, जो अंदर का है वो हमारा अंदर का है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार से हमको मतलब नहीं है, हमको सीमांचल के हक और हुकूक से मतलब है, हमको एमआईएम से मतलब है, एमआईएम की लीडरशिप से मतलब है, एमआईएम की जीत से मतलब है, एमआईएम के तादाद कितनी ज़्यादा सीटों पर हम लोग जीतते हैं, और लेकिन जिनकी भी बनेगी एमआईएम के बिना नहीं बनेगी, ये बात क्लियर है। आपको लग रहा है कि सरकार बनेगी तो एमआईएम के बिना नहीं बनेगी? जी बिल्कुल, किंग मेकर बन रही है एमआईएम बिल्कुल अच्छी खासी सीट लेके आ रही है, और इनके पहले उस बार देखे थे ना एमआईएम। लग रहा है डिप्टी सीएम मिलेगा इस बार मुस्लिम? हमको आपको जो 12 बोले मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए या ना बनाए, कुछ मुसलमान उसी में खुश है। हमारे वो बड़े लीडर जो कुछ लोग है, कारी शोएब, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये लोग को जो है मतलब दरिया और कुर्सी में ही ये लोग खुश है, इनको उनसे मतलब नहीं है। हमको भी जो है डिप्टी सीएम कौन बने नहीं बने उनसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको मतलब है सीमांचल का हक। सीमांचल वाला कभी नहीं कहता है कि मुस्लिम दरी बिछा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब लगातार कह रहे कि राजद की दरी बिछा रहे हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? हम जानते हैं ना, हमारे बाप दादा, हमारे खानदान, हमारे इलाके के लोग दरी कुर्सी बिछा के आ रहे हैं, तो हमने देख रहे हैं ना। बीजेपी वाले को तो हम लोग से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वाला जो है हम लोग का खुला दुश्मन है। वो तो आज तक देखिए एक भी सीट नहीं दिया। इतने मुस्लिम आबादी, कोचादामन की सीट देख लीजिए जहाँ पर पूरी मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया। तो मुझे बीजेपी को तो ऑलरेडी मुसलमानों से तकलीफ है, उनको क्या मतलब रहेगा। हम जानते हैं ना हम किनके लिए दरी बिछाते आए हैं अब तक, जो हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर 78 सालों तक किसके लिए दरी बिछाए, किसके लिए कुर्सी लगाए, उन चीज़ों की जानकारी तो हमें होगी ना। बीजेपी को क्या मतलब है उनसे? नहीं, ओवैसी साहब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगी, दरी बिछाना, तो अपमानजनक नहीं है? बिल्कुल अपमानजनक नहीं भाई, बर्बाद कर दिया इस दरी बिछाने के चक्कर में, कुर्सी लगाने के चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। जो बच्चा यहाँ पर मुसलमानों का जो बच्चा जिनकी उम्र 12 साल 15 साल है, अपनी माँ के सीने में हाथ रखकर अपने माँ के ऊपर सोना चाहिए, अपने सीने पे माँ अपने बेटे को सीने पे सुलाती है। उस बच्चों को जो है बाहर जाकर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर उनको होटलों में जो है प्लेट साफ करना पड़ता है, होटलों में मजदूरी करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ना पड़ता है। इन लोगों ने जो है अपमानजनक बात करते हैं। इन लोगों ने तो हम लोग को, हमारे पुरखों, हमारे मुस्लिम युवाओं को, यहाँ के पुठिया के लोगों को, सीमांचल के लोगों को बर्बाद कर दिया है, कमजोर कर दिया। कौन जिम्मेदार है यहाँ की जो स्थिति है उसके लिए? ये सारी पार्टियां जिम्मेदार है। और 15 साल जो है उन्होंने, लालू प्रसाद ने यहाँ सत्ता चलाया, उनसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, सबने यहाँ सिर्फ मुसलमानों बीजेपी का डाल दिखाकर इसके नाम पर जीत रहा है। हम तो जा रहे हैं पतंग छाप एडवोकेट शमशा आगाज साहब। उड़ेगी पतंग? एकदम उड़ेगी। और लालटेन इस बार बुझ जाएगी। लालटेन का जमाना खत्म हो गया है। लालटेन का तेल खत्म हो गया है। लालटेन सुनिए, वही लालटेन जला करके हमारे बाप दादाओं ने बर्बाद हो गया। अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। हम लाइट जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। बल्ब जलाएंगे? कौन सा जलाएंगे सर? बल्ब तो हम कोई सा भी जलाएंगे, लेकिन घर में जलाएंगे इसी के चक्कर में। अच्छा एक बात बताइए, जब लालटेन की इतनी हैसियत थी, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि फ्री में हम बिजली देंगे? बोला फ्री में पेट्रोल या तेल देंगे, ऐसा तो नहीं बोला। नहीं बोला, सही बात है। अगर कांग्रेस की इतनी ताकत थी तो 145 सीट पे आरजेडी क्यों लड़ा? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ लास्ट में, एक भी पार्टी किसी का औकात ऐसा हैसियत है कि अपने दम पे कांग्रेस जीत पाए, अपने दम पे आरजेडी जीत पाए, अपने दम पे बीजेपी जीत पाए, अपने दम पे नीतीश कुमार जीत पाए? किसी का दम नहीं है। और लोग कहता है कि गठबंधन, अरे वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। और पुठिया की अवाम अब समझ चुका है, किशनगंज की अवाम अब समझ चुका है, अब लोग जागे हैं। पहले तो हम सबको तो बेवकूफ बना करके रखा था। सीमांचल में 10 सीट 15 सीट तो 100% उम्मीद है हम लोगों को कि तो माहौल है ओवैसी साहब? बिल्कुल माहौल है। जी बहुत मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मजाक करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप देखे कि ओवैसी साहब आए और कितने दबदबा बना कर गए, आप देख सकते वो कहते हैं हैं। भाई, इस तो उम्मीद भाषण से सुनने के लिए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आते हैं। मजाक वाली मसला आपको ये 14 छोटा तारीख बच्चा नहीं है जो हेलीकॉप्टर देख मजाक रहा भैया, है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। छोड़ दे। मेरा एगो भाई बात सही है अपनी जो भी है। कांग्रेस का इसमें स्कॉर्पियो चला रहा है अभी कांग्रेस का इसमें। वो खुद बोलता है कि मेरा गाड़ी में जो 5 आदमी घूमता है उनमें से 3 आदमी एमआईएम का है, 2 आदमी कांग्रेस का है, और इतना उसका कोई ही नहीं होता। हेलीकॉप्टर देखने के लिए इतना जनसभा नहीं है। सुबह 4 बजे उठा हूँ,
सुबह 4 बजे उठ के अभी तक घर नहीं गया और खाना भी नहीं खाया, यहीं पे हूँ, अभी तक भी हूँ। ये मोहब्बत है, ये दीवानगी है। 5-5 घंटा हम लोग वेट किए, खाना तक भी नहीं खाया। अभी बजने वाला है 5, अभी तक खाना नहीं खाया करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपने देखा सीमांचल के अंदर जो है हम लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की जो है हालात है और किस तरह का चुनावी माहौल है सीमांचल के अंदर। यहाँ पर जो है ओवैसी साहब आए थे और उसके बाद जो तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या राय में जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।